पेशरफ्त है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकदमा है। और एसपी राना जाहिद, ये जो पैनल ऑफ ऑफिसर के जो इंचार्ज है ना, एसपी राना जाहिद नहायत ही बाकमाल और नहायत ही तहकीकात की सलाहियत रखने वाले एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। यानी कि 12 दिन तो गुजर चुके हैं और कैसर बट शामिल तफ्तीश भी नहीं हो रहा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। इस वक्त बलाज फैमिली और कैसर बट फैमिली के गिर्द बड़ा ख़तरनाक घेरा तंग कर दिया गया है कि हालात बद से बदतर इन दोनों फैमिलियों के दुश्मनी के लिहाज से तो हो सकते हैं। ये सुलह वाली कहानी जो कह रहा है मुझे खुशबू आ रही है, फलाना बंदा कराची गया वहाँ मुलाकात हुई, उसके साथ ये बात हुई, सारी की सारी कहानी। प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तीसी बट ख्वाजा तरीफ गुलशन के बहनोई जवेद बट के कत्ल के मामले में एक पेशरफ्त हुई है। जो पैनल ऑफ ऑफिसर बना था इन्वेस्टिगेशन विंग का, उसकी एक पेशरफ्त है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकदमा है और दुनिया की बलाश टीपू और जवेद बट के कत्ल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। और मैंने वादा भी किया था कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। लाहौर तफ्तीश के हवाले से पैनल ऑफ ऑफिसर का मुतफ़क्का फ़ैसला है ये, और ये कंफर्म पुलिस ज़राया है जो मुझे जहाँ तक खबर आई है। मुकदमा कत्ल में नामजद मुलज़म कैसर बट 36 घंटों में शामिल तफ्तीश ना हुआ तो गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाएगी। इंचार्ज पैनल ऑफ ऑफिसर एसपी राना जाहिद, ये जो पैनल ऑफ ऑफिसर के जो इंचार्ज है ना, एसपी राना जाहिद नहायत ही बाकमाल और नहायत ही तहकीकात की सलाहियत रखने वाले एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। पुलिस ने जवेद बट कत्ल की तफ्तीश के लिए माहिर अफसरान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ ऑफिसर कायम कर रखा है। इसकी मैं पहले आपको खबर दे चुका हुआ हूँ। कैसर बट ने जवेद बट कत्ल केस में अबूरी ज़मानत करवा रखी है, ये पुलिस हमें बता रही है। एक दिन बाद 28 अक्टूबर को कैसर बट ने दोबारा अदालत में पेश होना है, ये पुलिस का मौक़िफ़ है। 12 रोज़ गुजरने के बावजूद कैसर बट शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, एसपी राना जाहिद। यानी कि 12 दिन तो गुजर चुके हैं और कैसर बट शामिल तफ्तीश भी नहीं हो रहा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और पुलिस ने, क्योंकि वो नामजद FIR में मुलज़म है, मदई मुकम्मल तौर के ऊपर, मदई तो मट्टी का मादू हो नाजरीन, तो वो मान नहीं होता। ये तो ख्वाजा तरीफ गुलशन की सगी बहन के मियाँ हैं, उनके बहनोई हैं। यहाँ तो मामला बिल्कुल ही पलट जाएगा और सूरत हाल सामने आ जाएगी। और जो उनका बेटा है जवेद बट साहब का, हमज़ा, नहायत पढ़ा लिखा लड़का है, ज़ाहिर है वो अपने बाप के कातलों को इस तरह इतनी आसानी से तो माफ़ करने नहीं लगा। पैनल में 2 SPs और 2 DSPs शामिल हैं, ये मैं पहले आपको रिपोर्ट दे चुका हूँ। एसपी राना जाहिद और SP शहजाद रफ़ीक अवान पैनल ऑफ ऑफिसर को लीड कर रहे हैं। ज़ाहिर है दोनों ही SP हैं तो लीड करेंगे। DSP इफ्तिखार रसूल बाजवा इजाज़ अहमद डिल्लू भी पैनल का हिस्सा हैं। ये भी दोनों बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर हैं और इनसे रियायत की किसी किस्म की तवक्को रखी ही नहीं जा सकती। सिर्फ 36 घंटों में कैसर बट पेश ना हुआ तो ज़मानत कैंसिल करवाकर बाकायदा गिरफ्तार करके जवेद बट कत्ल केस की तफ्तीश की जाएगी। एसपी राना जाहिद, एसपी राना जाहिद साहब कह रहे हैं चारों अफसरान केस की तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं। यानी कि ये तकरीबन आज 15 से 20 रोज़ हो गए ये पैनल बने हुए और तफ्तीश का दायरा कार इतना वसी कर दिया गया हुआ है कि छोड़ा कहीं से नहीं जा रहा। ज़ाहिर है कि मुलज़मान जल्दी गिरफ्त में आएंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर के हुक्म से पैनल ऑफ ऑफिसर बनाया गया था। नाज़रीन, ये वही पैनल ऑफ ऑफिसर है जिसकी मैंने तकरीबन 20-25 रोज़ पहले आपको एक रिपोर्ट भी पेश की थी और मैंने बता दिया था कि ये पैनल ऑफ ऑफिसर को इतना हल्का ना लिया जाए। इस वक्त बलाज फैमिली और कैसर बट फैमिली के गिर्द बड़ा ख़तरनाक घेरा तंग कर दिया गया है। आप अक्सर यूट्यूबरों से सुन रहे होंगे कि एक MNA है, वफाकी वज़ीर है, और कैसर बट का भाई इसरार बट, ये मिल के कोशिशें कर रहे हैं कि इन दोनों फैमिलियों के दरमियान सुलह हो जाए। तो ये आज मैं आपको वाज़े कर दूं कि मेरे भी कुछ अपने रिसोर्सेज हैं, ज़राया हैं
وہ مجھے اس بات کی کنفرمیشن دیتے ہیں کہ جن کا بہنوئی قتل ہوا ہے ان کا نام خواجہ طریف گلشن ہے. جب تک وہ اس کا حساب کتاب اس قتل کا پورا نہیں کر دیں گے معاملہ صلح کی جانب نہیں جائے گا. یعنی کہ صلح صرف اور صرف لوگوں کا مال بیچنے کے لیے, لوگوں کا یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے, کو 2 4 5 10 ڈالر حاصل کرنے کے لیے ایک چھوڑا ہوا مفروضہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں صداقت نام کی کوئی دور چیز نہیں ہے. یہ بھی آپ کو واضح کر دوں ناظرین کہ حالات بد سے بدتر ان دونوں فیملیوں کے دشمنی کے لحاظ سے تو ہو سکتے ہیں. یہ صلح والی کہانی جو کہہ رہا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے, فلانا بندہ کراچی گیا وہاں ملاقات ہوئی, اس کے ساتھ یہ بات ہوئی, ساری کی ساری کہانی, ساری کی ساری ٹیبل سٹوری, کہیں کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, کوئی بندہ ایسا کردار ادا نہیں کر سکتا. حقیقت پر مبنی چیزیں بہت ساری کھلتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہیں. بلاج سے یہ دوبارہ دھواں اٹھا, آگ پکڑی اور پھر اس کے بعد کتنے لوگ قتل ہو گئے, یہ سارے کچھ آپ کے سامنے ہے. جاوید بٹ کی اس میں سب سے زیادہ ہلاکت کا معاملہ اہم ہے اور وہ ایک شہادت بھی ہے. وہ اس لحاظ سے شہادت ہے کہ ایک تعلیم حصول کے لیے ایک شخص اپنے بیٹی کو لینے کے لیے گیا, اپنی اولاد کو لینے کے لیے گیا, ساتھ اس کی زوجہ محترمہ ہے یعنی کہ خواجہ طریف گلشن کی سگی بہن ہے. یہ کب سے پنجاب میں روایت پڑ گئی کہ بہنوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. ان کے بازو میں گولی لگی ہوئی ہے اور بازو میں گولی جو لگی ہوئی ہے وہ باہر نہیں نکلی, کیونکہ اگر باہر نکال لی جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 90% پیرالائز کا خطرہ ہے. ایک ایسی جگہ کے اوپر ہونے والا قتل جہاں پر تمام بڑی کرکٹ ٹیمیں گزرتی ہیں, تمام VVIPs گزرتے ہیں, اور وہاں پر ناجی بٹ کا قتل کرنا, یہ نہایت ہی ایک حیرت انگیز اور پولیس کے لیے بھی ایک المیہ کا باعث بنا ہوا ہے. باہر تو جو پینل آف آفیسر بنا ہے اس کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, ان کی ورکنگ کے انداز کو جانتا ہوں. یہ نہایت ہی قابل لوگ ہیں, نہایت ہی ایماندار ہیں, نہایت ہی فرض شناس پولیس آفیسر ہیں. کسی صورت بھی انہوں نے ترازو کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں کرنا. جلدی فیصلے ہونے والے ہیں. کیسر بٹ جب گرفتار ہوں گے, شامل تفتیش ہوں گے, تو پھر میرے خیال میں بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. 12 دن کی ضمانت کے بعد بھی ابھی تک کیسر بٹ شامل تفتیش نہیں ہوئے. کیا یہاں پر لوگوں نے اس شہر میں ایک اپنا راج قائم کر رکھا ہے؟ نہیں, پولیس نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر اپنا نہیں, قانون کا راج ہے. قانون اپنا گھیرا تنگ کرے گا اور قانونی ایسی چارہ گوئی ہوگی کہ جس کا حساب دینا ہی پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.